बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक बालक श्री गुरु महाराज जी से मिलने श्री आनंदपुर धाम पहुंचा और जब श्री गुरु महाराज जी तक पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उस बालक का उत्तर था, माता पिता ने मेरा नाम जोगा रखा है। श्री गुरु महाराज जी ने उससे फिर से प्रश्न किया, तू किसका जोगा है। उस बालक का उत्तर था, सच्चे पातशाह मैं आपका जोगा हूँ। इस प्रेम से भरे हुए उत्तर को सुनकर श्री गुरु महाराज जी अत्यंत खुश हुए। उन्होंने कृपा कर फरमाया, जोगिया तू साढ़े जोगा ते असी तेरे जोगे, अर्थात तुम हमारे हो तो हम तुम्हारे हैं। इतना कहकर श्री गुरु महाराज जी ने जोगे को आनंदपुर में रहने की आज्ञा फरमाई। भाई जोगा ने भी मन चित्त से गुरु दरबार की सेवा को संभाल लिया। भक्ति और सेवा में ऐसे ही समय बीत गया। भाई जोगा अब युवा हो चुका था। उसके माता पिता आनंदपुर में आए और श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में उपस्थित होकर विनय करने लगे, सच्चे पातशाह अब जोगा युवा हो गया है, ये विवाह के लायक हो गया है, इसलिए इसे हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे जाने की आज्ञा देते हुए फरमाया, जोगा जब हमारा हुक्म तेरे पास पहुँचे तू एक पल गवाए बिना हमारे पास आ जाना। भाई जोगा ने श्री चरण कमलों में प्रणाम किया और माता पिता के साथ आ गया। उधर श्री गुरु महाराज जी ने एक सिख को पत्रिका देकर भाई जोगा के पास यह कहकर भेजा कि अब जब जोगा विवाह के 2 फेरे ले चुके तो उसे ये पत्रिका देना और कहना कि श्री गुरु महाराज जी ने तुझे याद किया है। गुरु का सिख पत्रिका लेकर पहुंचा और जैसे ही जोगे ने दो फेरे लिए थे वैसे ही पत्रिका उसके हाथ में पकड़ा दी। भाई जोगा ने श्रद्धा व प्रेम से पत्रिका पढ़ी और बाकी फेरे लिए बिना ही वहां से चल पड़ा। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि विवाह के फेरे पूरे करके चले जाना, परंतु उसने कहा कि मेरे गुरु का हुक्म है कि एक पल गवाए बिना वहाँ से चल पड़ना। जोगा वहाँ से चल दिया, परंतु कुदरत का खेल देखो कि चलते हुए उसके मन में ये अहंकार आ गया कि मेरे जैसे सेवक और कौन होगा जो अपने विवाह के फेरे छोड़कर आज्ञा पालन में लग जाए। श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी घट घट की जानने वाले हैं। उन्होंने देखा कि भाई जोगा तो अहंकार में डूब गया है। जैसे ही भक्त के मन में अहंकार आया वैसे ही अन्य बुराइयों ने भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। जोगा को गुरु दरबार पहुंचने में देर हो गई और मार्ग में रात होने लगी। मार्ग में जाते हुए उसका ध्यान वैश्या के कोठे पर चला गया। उसने सोचा क्यों ना आज की रात यहीं पर बिताई जाए। मन में ये विचार आते ही उसके पैर वैश्या के कोठे की ओर मुड़ गए। जैसे ही वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक सिख पहरेदार के रूप में बड़ा सा लठ लेकर खड़ा है। उस पहरेदार ने जोगे के अंदर जाने से रोक दिया। जोगा वापस आ गया, परंतु उसका मन वहाँ से न हटा। वह फिर कोठे पर पहुँच गया। उस पहरेदार ने कहा, भाई तू तो गुरु का सिख दिखाई देता है, तेरा यहाँ पर क्या काम है। भाई जोगा अपने मन के अधीन होकर बोल पड़ा कि आप भी तो सिख हैं, फिर आप यहाँ क्यों खड़े हैं। पहरेदार का उत्तर था, अरे भाई मैं खुद यहाँ नहीं खड़ा, बल्कि किसी ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। जोगा ये सुनकर वापस आ गया, परंतु अमृत वेला में फिर वहीं जा पहुंचा। उसे पहरेदार ने फिर वापस भेज दिया। अब तो भाई जोगा की आँख खुल गई कि वह अमृत वेला में क्या करने जा रहा है। उसे श्री गुरु महाराज जी के वचन स्मरण हुआ है। वह मन में पश्चाताप करते हुआ जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने लगा और गुरुद्वारे पर पहुंच गया। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जोगा आ गए, बड़ी देर कर दी। भाई जोगा मन ही मन शर्मसार था। उसने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह आपकी कृपा से मैं सकुशल पहुंच ही गया हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई तू जो कुछ भी करता कम से कम इतना तो ध्यान रखता, हमें वैश्या के चौबारे पर सारी रात खड़ा तो ना होना पड़ता। इतना सुनते ही भाई जोगा की आंखों में अश्रुधारा बह निकली और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।